जितने जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं, पॉइंट आगे की तरफ उतना ही नंबर शिफ्ट हो जाता है। और जब भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम पॉइंट उतना ही नंबर जितने हमारे जीरो होते हैं पॉइंट पीछे की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, और जहाँ पर हम चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 12 पर। और ये हमारा आज चैप्टर नंबर 12 का लास्ट क्लास है, क्लास 5। और क्लास 5 में हम देखेंगे कि वॉल्यूम, जब हम किसी 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो जो वो सॉलिड बनता है, वो सॉलिड का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखे सारे 3D शेप्स के बारे में, उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम कॉम्बिनेशन करते हैं 3D शेप्स का, उनका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। क्योंकि मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आप सब जानते हैं मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमेशा की तरह हम आ गए हैं अपने चैप्टर के टॉपिक पर। क्या क्या इस चैप्टर में हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, क्या हमें आज पढ़ने हैं, क्योंकि आज हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की सारी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से बेल आइकन पर प्रेस करके सारी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि क्वेश्चन हमको तभी हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, आपने पढ़ा हो और अच्छे से रिवाइज किया हो। ओके, तो हमारे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था अपना इंट्रोडक्शन क्लास, और इंट्रोडक्शन क्लास में हमेशा एक चैप्टर में रखती हूँ, फर्स्ट क्लास ही हमारी होती है, जहां पर मैं आपको बताती हूँ चैप्टर के बारे में, चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे चैप्टर से, क्या कोई चैप्टर इस चैप्टर से रिलेट करता है, उसमें तो कुछ नहीं पढ़ना है। ये सब कुछ हम अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि जब भी हम कुछ नई चीज़ पढ़ने जाते हैं तो उससे रिलेटेड हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, या हमने उससे पहले उसके बारे में कुछ पढ़ा है, तो वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमको नहीं पता है तो पहले हमें उसे पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो चैप्टर की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगी। ओके, तो इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन क्लास में डिटेल में बताती हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या चैप्टर का मतलब है, सब कुछ। ओके, सेकेंड क्लास में हमने देखा था क्यूब और क्यूबॉइड, क्लास में सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर के बारे में, जहां पर मैंने डिटेल में इनके बारे में बताया था कैसे कोई 2D डायग्राम 3D में कन्वर्ट हो जाता है। और हम इन सारे 3D डायग्राम के सारे फॉर्मूले के बारे में, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, और इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है, इनके सारे फॉर्मूले सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया। हम कोई 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं और कॉम्बिनेशन करके हम एक सॉलिड बना देते हैं, उस सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं लास्ट क्लास में वॉल्यूम, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी 3D शेप्स को कॉम्बिनेशन कर देते हैं और उस 3D शेप्स से कॉम्बिनेशन में एक सॉलिड बनता है, उसका हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इन सभी को हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हमें दो 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन के बाद वो कैसे दिख सकते हैं। ये एक बार आप देख लेंगे तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पर, और हम फिर देखेंगे कि हमें उनका वॉल्यूम फाइंड कैसे करना है। ओके, ये हमारे पास क्या है, कोन, ये हम इसको कोन कहते हैं, और ये हमारा हेमिस्फीयर, राइट, सब जानते होंगे। ओके, अब ये हेमिस्फेयर और कोन को अगर हमको कॉम्बिनेशन करना है, अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, कैसा हमें फिगर दिखाई देता है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पर हमने इस कोन का और इस हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन कर दिया है, तो कुछ इस तरीके का हमारा सॉलिड दिखाई देगा। अब इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिंपली आपको दिख रहा है कि अगर हम कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस कर देंगे तो हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो इसी इंफॉर्मेशन को चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। ओके, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पर, और
और आपको पता है क्वेश्चन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो क्या है कि क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो सोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन। एक कोई सॉलिड है जो किसके शेप में है, कोन के शेप में है। कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। अभी अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ा था, सेम एज हमारा क्वेश्चन भी मिल गया है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियाई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, तो पाई के टर्म्स में वो जो हमारा सॉलिड बनेगा उसका आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें यहाँ पर फिगर के, अभी फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी अभी पढ़ा है क्या, कि आपको एक बनाना है हेमिस्फेयर और उसके ऊपर रखना है कोन, राइट। अभी हमने पढ़ा इसको। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, height of cone is also equal to 1 centimeter and radius of हेमीस्फेयर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और सॉलिड कैसे बना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, राइट। अब यहाँ पर जल्दी से फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमारा जो सॉलिड है वो बना कैसे है, हमारा सॉलिड कोन और हेमिस्फेयर से बना है, राइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप आई होप सभी को याद होगा, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर r1 डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर r हमारा कोन का है और r2 हमारा हेमिस्फेयर का है, राइट। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने सारे अपने प्रीवियस क्लास में सारे फॉर्मूले अच्छे से बताए हैं। फॉर्मूले याद होंगे तब आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर जल्दी से सभी का वैल्यू रख दीजिए, 1/3 पाई। r1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स 1 स्क्वायर। h वैल्यू 1 प्लस 2/3 पाई, r वैल्यू r क्यूब 1, राइट। तो 1/3 एंड पाई प्लस, क्योंकि सारा मल्टीप्लीकेशन 1 में है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। ओके, सेम एज 2/3, 1 का क्यूब 1 रहता है। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई, और पाई प्लस 2 पाई होता है 3 पाई, और अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, दैट इज पाई। तो यहाँ पर हमारा जो सॉलिड है, कौन सा सॉलिड, जहां पर हमारा कॉम्बिनेशन हो रहा है कोन और हेमीस्फेयर का। हेमीस्फेयर और कोन मिलकर एक सॉलिड बना रहे हैं जिसका वॉल्यूम अभी अभी क्या आया है, पाई। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम, तो दैट मीन्स पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये यूनिट लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole and given that 1 centimeter of iron has approximately 8 gram mass. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसको करेंगे क्योंकि जब ये कंडीशन गिवन होती है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या फाइंड आउट करना है। अब मास की बात हो रही है, अगर हमें पोल, जो भी हमें जो सॉलिड है उसके मास की बात हो रही है, तो आपको सिंपली उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। ओके, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट किसका करना है, पहले हमको ये पता चले कि जब हम कोई सॉलिड बन रहा है तो वो सॉलिड किस 3D शेप्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर बोल रहा है एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर यानी कि 220 सेंटीमीटर और बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। एक अनदर सिलेंडर उस सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। सपोज दैट
अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो पहला सिलेंडर है वो बड़ा है और दूसरा जो उसके ऊपर रखा है, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर रखा है, वो कैसा है, छोटा है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला क्योंकि उसकी रेडियस है 24, उसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, और जो नेक्स्ट सिलेंडर है हमारा उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसका यहाँ पर रेडियस भी निकालेंगे तो भी 24/2, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। इससे कम, इससे ज्यादा ही होगा। दैट मीन्स जो हमारा सिलेंडर पहले है वो हमारा बड़ा सिलेंडर है, और इसके ऊपर ही हमने छोटा सा सिलेंडर एक रख दिया है। ये हमारा बन गया है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलेंडर, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ सॉलिड। ओके, अब इस टाइप के सॉलिड का आपको क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड आउट करने के लिए आपको इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या है? रेडियस ऑफ, जल्दी से उनको नोट डाउन कर लेंगे। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, यानी कि ये बड़ा वाला। ओके, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या हो जाएगा? 24 क्या है? हमारा डायमीटर है, और रेडियस क्या हो जाएगी? 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल टू, हाइट कितना है? 220 सेंटीमीटर। सेम एज रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर will be equal to 8 centimeter, and height of second cylinder equal to 60 centimeter, right? ओके, अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप सबको याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ पर पाई का वैल्यू यहाँ पर बताया गया है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, तो वैसे ही हमको यूज करना है जैसा अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पाई का वैल्यू आपको क्या यूज करना है, तो आपको पाई का वैल्यू वही यूज करना है। ओके, 3.14 इंटू आर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 स्क्वायर, इंटू एच कितना है? 220। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, जल्दी से इस कैलकुलेशन को बताएंगे क्या आएगा हमारा। 3.14, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220। ओके, जल्दी से इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा 99475.2। okay, same as volume of second cylinder equal to, फिर से हमारा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें छोटे वाले यानी कि जो ऊपर रखा है सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम वही यूज करेंगे। पाई के वैल्यू 3.14, आर हमारा कितना था? 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का होल स्क्वायर, एच हमारा कितना था? 60, राइट। यहाँ पर आ जाएगा 3.14। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, तो जल्दी से कर लेंगे 60, और इसकी मल्टीप्लीकेशन करके जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। हमारा आंसर आएगा 1.12057.6। यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा? तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 99475.2 प्लस 12057.6। इसको जल्दी से समअप कर लेंगे, और समअप करने के बाद हमारा आ जाए। ओके, तो अगर आपको मास फाइंड करना है, ये हमारा आ गया है टोटल वॉल्यूम। अगर हमें सॉलिड का मास फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, तो वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन हमारी क्वेश्चन पर, उसको चलते हैं। उसमें क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को, राइट। ये यूनिट होती है हमारे वॉल्यूम की। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा, वो 8 ग्राम मास का है। तो पूछ रहा है कि टोटल जो हमारा सॉलिड है उसमें कितना ग्राम होगा, उसका मास क्या होगा, कितने ग्राम होगा। ओके, तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आया है वो ये आया है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये वॉल्यूम का यूनिट लिखना कभी नहीं भूलेंगे।
तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, given that mass of 1 centimeter cube of iron equal to 8 gram. अब same as mass of 11532.8 of iron equal to कितना हो जाएगा, 1153.8 into 8 ग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा ग्राम में आंसर। अगर आप इस आंसर को ग्राम में रहने देना चाहते हैं तो ग्राम में छोड़ दीजिए, अगर आप इसको किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो किलोग्राम में छोड़ दीजिए, किलोग्राम में चेंज कर लीजिए इसको। किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे आप सभी जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, राइट। तो अगर हमें ये ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। That means 89262.4 into 1/1000। बहुत अच्छे से सीख लीजिए कि जब भी हम जितने जीरो का डिवाइड कर रहे होते हैं, पॉइंट उतना ही आगे खिसक जाता है, यानी कि जितने हम जीरो का डिवाइड कर रहे होते हैं पॉइंट उतना आगे आ जाता है, उतने नंबर। यहाँ पर हम कितने जीरो हैं, यहाँ पर है हमारे 3 जीरो, तो दैट मीन्स 1 2 3 कि जो हमारा पॉइंट है वो 3 नंबर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, 892.2624 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। दोनों ही आंसर सही है, चाहे आप किलोग्राम में करना चाहें चाहे आप ग्राम में करना चाहें। अगर आपका आंसर ग्राम में है तो ये मैंने किलोग्राम में बता दिया। ये आप इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि जब भी हम जितने जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं पॉइंट आगे की तरफ उतना ही नंबर शिफ्ट हो जाता है, और जब भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम पॉइंट उतना ही नंबर जितने हमारे जीरो होते हैं पॉइंट पीछे की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए जिससे हम और सारे प्रैक्टिस की क्वेश्चंस कर पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।